हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ योर फ्रेंड राहुल अगेन कैम बैक टू टेक अ न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम लोग कोई बहुत पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं करने वाले। मेरे को कुछ दिनों पहले कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ना एक्चुअली देयर वाज सम स्टूडेंट्स फ्रॉम 10th क्लास की भैया हमें आगे जाके मेडिकल में अपना कैरियर बनाना है। एंड यू हैव कंप्लीटेड योर 12th क्लास बाय बायोलॉजी एंड यू वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम टिल 10th क्लास एंड देन कन्वर्टेड योर सेल्फ इन इंग्लिश मीडियम। सो आपने कैसे किया? तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम में होंगे और इनके माइंड्स में ये रहता होगा कि कैसे हम लोग अपने आप को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लें। बिकॉज एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के माइंड में आगे बढ़ने के लिए ना, जब वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम देता है तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि कैसे मैं इन कंपटीशन को बीट कर पाऊंगा, कैसे इसमें अपने आप को एबल कर पाऊंगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप लोग इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हो। एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोगों को पहले नंबर तो अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि हम लोग भी वो सब कर सकते हैं, यदि आप हिंदी मीडियम से ही करना चाहते हो। एंड यदि इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हो देन दिस इज वेल एंड गुड। एंड टॉपिक यही है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट योर सेल्फ फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम टिल आफ्टर योर बेसिकली 10th क्लास। आई से इफ यू आर इन 10th क्लास देन डोंट थिंक अबाउट योर 10th क्लास, इट विल बी डन। नाउ गो एंड ज्वाइन द इंग्लिश क्लासेस। यस, रीजन इज दिस कि आप जो 10th लेवल पे कर सकते हो, आई डोंट थिंक कि आपको 11th 12th एंड आफ्टर 12th यू विल बी एबल टू, बिकॉज टाइम ही नहीं मिलने वाला आपको। यस, आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला यदि आप 10th लेवल पे हिंदी मीडियम से हो और एंड यू जस्ट ड्रीम कि ना मेरे को मेडिकल इंजीनियरिंग चाहिए। यदि आपको अच्छा डॉक्टर अच्छा इंजीनियर बनना है तो इंग्लिश आपको आना चाहिए गाइस, बिकॉज विदाउट इंग्लिश के आप यू नहीं बन सकते अच्छे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर। तो करना क्या है, यू आर इन दैट स्टैंडर्ड कि वहाँ पे रहकर आप इन सभी चीज़ों को यदि सोचोगे भी ना तो 4-5 दिन से ज़्यादा आपके माइंड में नहीं रहने वाली हैं। यस, ये रियलिटी है, बिकॉज मैंने भी इन सभी चीज़ों को फेस की हुई हैं और मैं भी इन चीज़ों को ओवरकम करके इंग्लिश मीडियम में आया था। बट देर वॉज लॉट ऑफ द बेसिकली गायस, मेरे मिस रिलेटिव्स थे, मेरे जो टीचर्स थे, ये सब बोल रहे थे कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड पे अपने आप को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। क्योंकि वो एक ऐसा स्टैंडर्ड हो जाता है जहां आप अपने आप को, मतलब जैसे कि हम लोग जब हिंदी सीखते हैं तो जैसे वर्णमाला सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं तो लेटर सीखते हैं, अब उनसे हमें सेंटेंस बनाने की रिक्वायरमेंट होती है एट द 11th स्टैंडर्ड। तो बट मैंने एक चीज़ और सीखा, मैंने एक चीज़ और सीखा कि यदि आप अपने बेस को हिंदी मीडियम से बना लोगे तो जब आप उसको कन्वर्ट करने के लिए मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन लेने के बाद, इंजीनियरिंग फील्ड में सिलेक्शन लेने के बाद आगे जब वर्क करोगे तो माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे और ये कन्फ्यूजन्स ही आपको अपने गोल तक पहुंचने में बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। इट विल ऑब्स्ट्रक्ट योर सेल्फ। तो आपको करना क्या है, आपको अभी 10th स्टैंडर्ड में ही अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है गाइस। यस, तो मेरी स्टोरी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरी स्टोरी सिर्फ इतनी सी है। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 10th क्लास तब मैंने सोचा कि मेरे को इंग्लिश सीखना है एंड आई स्टार्टेड, मैंने अपनी कोचिंग ज्वाइन की। एंड उस कोचिंग में मैंने एक माइंड में एक चीज़ सोची थी कि ना मेरे को पूरी इंग्लिश सीखना ही है, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा वीक था इंग्लिश में। इवन आई डिडेंट नो हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मेरे को इतना नहीं था पता कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग भी सीख सकते हो एंड यू विल बी शॉकिंग कि आई कंप्लीटेड माई इंग्लिश विद इन द 6 months आई वॉज एबल टू स्पीक। यस, रीज़न ये था कि मैं अपना 100% उसी पे देता था। मेरे को उस 10th क्लास से कोई मतलब नहीं था कि मेरे को 10th क्लास भी अपना कंप्लीट करना है, क्योंकि माइंड में सिर्फ एक ही था, आई एम टू लर्न। इस चीज़ के लिए ना आपको पागल बनना पड़ेगा। जब तक आप पागल नहीं बनोगे ना तब तक आप किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकते। आपको क्या करना है, आपको फर्स्टली कोई आपने आसपीस जो भी इंग्लिश की कोचिंग है ज्वाइन करना है। उसके बाद होता है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट अलॉट। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके सीखने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। और जो मेरे को पहले, आई वुडंट लाइक टू अनाउंस नेम ऑफ हिम, जिसने मुझे मैसेज किया था 3-4 दिन पहले कि भैया टेल अस दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट योर सेल्फ फ्रॉम इंग्लिश, फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम एट माई 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th एंड आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। सो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आगे जाके अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बनना है तो एक अच्छा इंग्लिश जानने वाला भी आपको बनना पड़ेगा। क्योंकि आज यदि आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो ना, दीज थिंग्स आर जस्ट डिटरमाइनिंग योर सेल्फ कि आप आगे जाके अच्छा नहीं कर सकते यार। क्योंकि आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक पढ़ना है यार, और हिंदी मीडियम में ये सब अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो आपको करना यही है कि अपने आप को चेंज कर लेना है। क्योंकि एक थ्योरी होती है लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके, आप पढ़ोगे आगे चल के, इसका मतलब यही है कि जो अपने आप को एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज कर लेता है वही सरवाइव कर सकता है। तो चेंज योर सेल्फ, चेंज योर बिहेवियर्स, चेंज योर एटिकेट, चेंज योर मैनर्स यार, एवरीथिंग चेंज करने की आपको रिक्वायरमेंट है भाई। तो करिएगा चेंज, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और जब आप 10th क्लास के लेवल पे बोलना सीख लोगे, पहली चीज़ होती है बोलना, और उसके बाद होती है उसे अपने नॉलेज पे अप्लाई करना। और जब आप 11th में पहुंच जाओगे तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन आपको इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। आई से कि 1 साल शायद आपको समझ नहीं आए कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, बट आपको कंटिन्यूस पे वर्क करते रहना है। जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 11th कंप्लीट हो जाएगा, आई गिव यू गारंटी इन 12th क्लास आप हर एक चीज को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ऐसा ही सेम मेरे साथ हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता था, आई वाज जीरो इन इंग्लिश व्हेन देन आई स्टार्टेड माय कोचिंग एंड एक्चुअली विदाउट मेंटर के तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। ये तो सत्य है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। आपको यही करना है, कोई कोचिंग नियर बाय आपको जाना है, प्रैक्टिस करना है ड्यूरिंग योर 10th क्लास। उसके बाद मत सोचो कि आप लोग कंप्लीट कर पाओगे इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। आपको कोई 4-5 दिन के अंदर ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि कोई सी भी चीज़ को टंग पर सेट करने के लिए ना बहुत प्रैक्टिस और बहुत लंबे टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको करना यही है, कोचिंग ज्वाइन करना है। और ये था आपका पूरा डाउट, और आप इस चीज़ में डेफिनेटली आप इस चीज़ को सीख पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इस चीज़ से निकल कर आया हूँ और मैंने अपने आप को इस चीज़ में अडप्ट किया है। और मैं आपको कह सकता हूँ कि हर बंदा वो कर सकता है जो मैंने किया है। तो करना यही है कि आप जाओ और जाके कोई नियर बाय कोचिंग ढूंढो और ज्वाइन कर लो। और ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। थैंक यू सो मच।